हे भोलेनाथ मैं भी तो पापी हूँ, कहीं झूठ बोल करता है तो मैं भी तो और पापी बन जाऊंगा। इसलिए ये सब प्रवचन ध्यान रखने की बात है और प्रवचन होते रहना चाहिए। क्या कहें? गेहूं गेहूं के चढ़ौले सुगना, गेहूं के चढ़ौले सुगना, जल चढ़ौले मछली, फूल के जुठबले भवरा, दूध जुठबले बछरू। या भोलेनाथ आप क्यों नहीं बताते हो कि मैं क्या चढ़ाऊं? मैं अपने मन से चढ़ा दो, सब झूठा है। आप एक बार नजर भी खोलिए मेरी तरफ। बिना भारे बिना भारे, वो बिना भारे, बिना मेहनत के, बिना कसरत के, बिना पैसा के, बिना व्यायाम के, बिना भारे देखली भगवान के, वो बिना भारे देखली भगवान के। हम तो सुमिरन करिले शंकर। जहाँ कोई मेहनत न लगे, बिना पैसे के, बिना चढ़ाने के भगवान के दर्शन कर लेवे में मजा जितना आ जाए उतना चढ़ाने के बाद न हो। अपने से भोलानाथ दे देवन वो अच्छा बात। बिना मांगले सब कुछ मिल जाए ओकरा से अच्छा कुछ ना बा। ओकरा मांगे खातिर और रखे के चाहिए, विचार रखे के चाहिए, भगवान से पूछे के चाहिए कि सपनों में तभी सपना का हमारा दिखावा, तभी कर्म की ओर ले जाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। दो ही पत्नी होती है। अब ये दोनों पत्नी को अपना विचार करना है कि हमारे पति हरवाही से आए और ये कीर्तन भजन में आके यहाँ कर रही है और वहाँ टाइपिस्ट पति कर रहा है, और जब जाती है यहाँ से शिव चर्चा से तो पति पूछता कहाँ से आई ना, तो शिव गुरु से दर्शन करके आए तो तरी हम लोग करा ना, तो गावे के लिए दर्शन न मिल रखी गावे के लिए, तो उसको गाली शब्द दे करके सोटा उठाते मार सोटा मार सोटा मार सोटा मार सोटा मार सोटा घर में घुसा के कनाते पिटाते रहते लाख खाना। इसलिए ये सब आपको ध्यान दीजिएगा पत्नी। और इससे भी बड़ा चीज है, देखिए एक छोटा पत्थर पूजने से बुरा नहीं मानिएगा, हम पर करके साफ सुथरा आ जाएगा। एक छोटा पत्थर पूजने से हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो बड़े बड़े चट्टान पे जाके उसको हम पूजा करेंगे तो और मिलेगा, और मिलेगा। इसलिए भ्रम में मत रहिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, किसी लेखक ने लिखा। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताटी चक्की भली पीस का संसार।
आप पहाड़ पूजने जाइएगा, पत्थर को पूजने जाइएगा, घर में जो आटा चक्की पीसे वाला है उसको पूजिए ना, जो पिसा पिसा के निकलेगी और रोटी बेलकर पत्नी देगी, आराम से पति ने बाल बच्चा सब खाएगा, पड़ोसों के एक रोटी दे देगा तो आनंद आएगा। इसीलिए इतना बात को आप ध्यान दीजिएगा। ध्यान देते हुए इस प्रवचन को सुनते हुए हमारे छोटे बाबू लक्ष्मी पासवान ने 100 रुपया का पारितोषिक दिया। मैं कहता हूँ उनके शांति सुख समृद्धि को बरकरार रखें प्रकृति। मैं शिव गुरु को या किसी को मैं खिलाफ नहीं बात करता हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको रखने का मेरा एक असूल है, अपना एक रास्ता है, अपना एक हमदम है। हिसाब से रखता हूँ और हिसाब से चलता हूँ और हिसाब से किसी को बताता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि मेरा कोई खिलाफ नहीं करे। चलिए खत्म हो गया। और एक ही मैं बता देना चाहता हूँ, शांति सुकून में देखिए, मैं आप लोगों को ईश्वर से दर्शन करा रहा हूँ। शायद आप लोग ईश्वर नहीं देखे होंगे। ईश्वर से दर्शन कराने जा रहा हूँ और शांति से आप लोग सुनिएगा। शायद आप ईश्वर को कभी देखे नहीं होंगे और सुने होंगे ईश्वर और भगवान से भी मैं दर्शन करा रहा हूँ। बहुत अच्छे दिल से आंख को साफ कर लीजिए और दिमाग को कंचन कर लीजिए और दर्शन के लिए तैयार हो जाइए। देखिए सभी आदमी दर्शन करना है, बोलिए भगवान से दर्शन करना है। देखिए कोई ना बताता हूँ मैडम, ये पहले देखिए कि ईश्वर, गौर से ध्यान दीजिएगा, इसको देख रहे हैं, इसको ईश्वर आवाज जो निकल रहा है ना, ईश्वर, इसी को कहते हैं ईश्वर। ईश्वर इसी को कहते हैं ईश्वर। अगर ये बंद हो जाए, ये सब शिव चर्चा भगवान काम न देता बोलेगा आप लोग भाई। अगर ईश्वर आवाज बंद हो जाए तो क्या ये कोई भगवान काम देगा? जब ईश्वर से दर्शन कर लिए, अब भगवान से दर्शन करा रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे वाला बात भी नहीं। भगवान तो व्याकरण का किताब है वो आता है, उसमें शाब्दिक अर्थ लिखा हुआ है, भग जोड़ वान बराबर भगवान। भग कहते हैं महिला के अंग को, वान कहते हैं पुरुष के अंग को। इसी दोनों के मिलन से हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, न कि पत्थर की और माटी की मूर्त पैदा करते हुए। समझ ठीक है? माँ और पिता के हिसाब से ये सृष्टि चलता है। और ये शिव चर्चा, आप लोग बैठे हुए बहुत दूर दूर के आदमी हैं, बड़े बड़े उम्र के हैं, ये बोलिएगा कि ये 10 साल 12 साल के बीच ही शिव चर्चा आया है। इससे पहला शिव चर्चा कहाँ रखी? लॉकडाउन में 2 साल कहाँ रखी? भुलाए सब भूखे मर गए, पानी में दहला गए, कहाँ रखी? सब भगवान के केवाड़ी बंद हो गए। पुरुष के चलिए अभी बारी बारी से आया है, हमारे ससुर हैं, पूजनीय हैं सोहन बाबू, उनके तरफ से 200 रुपया का इनाम मिला ये प्रवचन से। और इससे पहले हमारी मैंने सामाजिकता स्तर से बहन लगेगी और रिश्ता के स्तर से साली लगेगी, रूबी कुमारी। सामाजिकता स्तर से और रिलेशन से दोनों से बड़ा, उनके तरफ से 100 रुपया का इनाम आ रहा है। और एक और 100 रुपया दे के गए हैं। तो 5 मंत्र बता रहा हूँ, उसको जो याद कर लेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। 5 मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र को याद कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कभी दुखी नहीं रहिएगा, हर वक्त सुखी और शांति और समृद्धि में ले जाइएगा। वो मंत्र देखिए, मनुष्य को 5 मंत्र याद रखना चाहिए। कौन कौन? दिमाग ठंडा एक मंत्र, जेब गरम दूसरा मंत्र, और जुबान बहुत नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम
यही 5 गो मंत्र है भैया। आप लोग इतना रख लीजिएगा ना तो संसार में बढ़िया से डेग चला के, पैर चला के, हाथ चला के और आराम से बैठ करके खाइएगा। किसी को गोहराने की जरूरत नहीं है। मंत्र याद रख लीजिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम होना चाहिए, दया होना चाहिए। ऐसा नदी के हे प्रभु का आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और वो ऐसा से कह लीजिए हमरा एक बार सुनबे न कलक और उल्टे जैसे होने से कुतबा आकर हमरा चुतरी में काट लेना। सुरेश बाबू हमारे फूफा हैं, वो कोयार के हैं, रहने वाले हैं। इस लोकोक्ति और पंक्ति को सुन करके 100 रुपया का पारितोषिक इनाम दिया। मैं बुद्ध भगवान से कहना चाहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि, शांति और ये 5 मंत्र उनके पॉकेट में डाला जाए ताकि सारा सृष्टि संस्कार उनके अंदर में